ये आदमी पहाड़ के बीच में ट्रैकिंग कर रहा था, तभी ऊपर से एक चट्टान इसके हाथ से स्लिप होकर इसके ऊपर गिर जाती है। गिरने के इस भयानक हादसे के दौरान वह भारी भरकम चट्टान सीधे उसके दाहिने हाथ को दीवार के बीच में दबा देती है। उसका हाथ पूरी तरह लॉक हो जाता है। तड़प और बेबसी, दर्द से तड़पता हुआ वह अपने हाथ को बाहर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह भारी पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वह मदद के लिए चारों तरफ पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन इस वीरान और दूर दूर तक फैली खाली घाटी में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। खुद को शांत करके वह अपने बैग में रखी चीजें बाहर निकालता है, एक घड़ी, चश्मा और एक छोटा वीडियो कैमरा। पर इस मुसीबत से निपटने के लिए उसके पास सिर्फ एक छोटी सी चाकू है। नाकाम कोशिश और चाकू का गिरना। वह उस छोटी चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश शुरू करता है। घंटों घिसता रहता है, लेकिन पत्थर बहुत सख्त है। तभी एक और बड़ी मुसीबत आती है। चाकू हाथ से फिसलकर नीचे रेत पर गिर जाता है। हाथ फंसा होने की वजह से झुकना नामुमकिन है। वह पैरों की उंगलियों से उसे उठाने की कोशिश करता है, पर दूरी ज्यादा है। आखिरकार एक सूखी लकड़ी के सहारे वह चाकू को वापस खींच पाता है, लेकिन उसकी धार अब पूरी तरह कुंद हो चुकी है। दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसीलिए वह उसे रस्सी से अपनी कमर पर बांध लेता हूँ। रात का सन्नाटा और जीने की जुगत। रात गहरा चुकी है और ठंड बढ़ रही है। पानी की हर एक बूंद अब उसकी जिंदगी है। वह बेहद सावधानी से एक घूंट लेता है, उसे कुछ देर मुंह में रोकता है और फिर धीरे से निगलता है। शरीर का वजन संभालने के लिए वह खुद को रस्सियों के सहारे ऊपर बांधता है, ताकि पैरों को थोड़ा आराम मिल सके। थका हारा वह सो जाता है, लेकिन आधी रात की हाड़ कंपा देने वाली ठंड उसे फिर जगा देती है। सुबह की किरण और आखिरी संदेश। अगली सुबह सूरज की एक सुनहरी किरण इस तंग घाटी में उतरती है। वह तरसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस धूप की गर्माहट को छूने की कोशिश करता है। इस धुंधलके में उसे अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं, जब उसके पिता उसे अपने साथ पहाड़ों पर उगता हुआ सूरज दिखाते थे। लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का है। हकीकत के इस अंधेरे में लौटकर वह अपना कैमरा ऑन करता है, ताकि अगर वह यहाँ से कभी बाहर न निकल पाए तो उसका यह आखिरी संदेश उसके परिवार तक पहुँच सके।